बिहार सरकार शिक्षा विभाग 7th फेज़ बहाली प्रक्रिया के बीच में मेरिट और नॉट मेरिट के बीच जो उन्होंने डिवाइडर बना रखा था उसको साफ करते हुए ये इंडिकेशन अब शिक्षा विभाग के तरफ से निकल के आ रहा है कि 7th फेज़ की बहाली में, विशेष करके माध्यमिक बहाली प्रक्रिया में, पूरी प्रक्रिया स्टेट के जो अंक हैं उसको ध्यान में रखते हुए नियमावली जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से बन चुकी है। और शिक्षा मंत्री के तरफ से भी ऐसे कैंडिडेट जो जा कर के उनसे विजिट कर रहे हैं उन्हें भी जानकारी मिल रही है। साफ तौर पे जो बच्चे सोच रहे थे कि 7th फेज़ की बहाली बिहार के अंदर एकेडमिक पे होने जा रही है, अब साफ इंडिकेशन है कि एकेडमिक पे बहाली कंफर्म है कि नहीं होने जा रही है। यहाँ तक कि STET मार्क्स पे ही बहाली होने की भी पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। लेकिन अगर STET मार्क्स पे बहाली नहीं होती है तो शिक्षा विभाग STET अंक को वरीयता हद से ज़्यादा देने वाला है, जिससे जो स्कोर कार्ड आपको प्रोवाइड कराया गया है उस स्कोर कार्ड में जो मेरिट का कॉलम है, समझ गए, उस कॉलम को खास ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट शिक्षा विभाग इस बात पे पूरी तरीके से कायम है कि जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड हैं उनमें से एक कैंडिडेट भी बाहर ना हो। और अब भी कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं कि एकेडमिक पे बहाली होगी या फिर एरा वगैरह जो भी थिंग्स उनके मतलब वो सोच पा रहे हैं, उन्हें एक बात साफ होनी चाहिए कि 21 जून के लेटर में सरकार ने जानबूझ के अपनी एक रणनीति के तहत आपको नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करने के लिए वो लेटर जारी की थी। विगत काफ़ी महीनों से जब हम आपके सामने रूबरू होते हैं तो इस बात का इंडिकेशन हम आपको देते आ रहे हैं कि सरकार के द्वारा 21 जून का लेटर मेरिट इक्वल टू नॉट मेरिट कहना सिर्फ नियोजन इकाई में भेजने के लिए और STET 2019 का जो नोटिफिकेशन है उसका वायलेंस करने के लिए, इससे सरकार के पास एक ऑप्शन आ गया है कि सरकार आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को खत्म कर चुकी है और पूरी बहाली प्रक्रिया में 11 के कैंडिडेट या फिर 19 के मेरिट और नॉट मेरिट के जितने सारे कैंडिडेट हैं सारे लोगों को फॉर्म फिलअप करवाने की तैयारी चल रही है। और सरकार जो टाइम दी है उस टाइम से ज़्यादा डिले नहीं करेगी, क्योंकि तमाम स्कूल को इस समय उनके जो कोड होते हैं अपग्रेडेड स्कूल उन्हें प्रोवाइड कर दिए गए हैं और शिक्षा विभाग 7वें फेज़ बहाली में जुट चुकी है। अब कुछ लोग लगातार इस बात पे कायम हैं कि एकेडमिक या रेशियो 50-50, तो दरअसल 50-50 रेशियो कभी भी बिहार में नहीं होने जा रहा। आप इतना भर समझ लिए कि शिक्षा मंत्री ने ही बयान दिया था मेरिट इक्वल टू नॉट मेरिट, और शिक्षा मंत्री का ही बयान आ रहा है कि STET का जो एग्ज़ाम है, विगत जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सबसे नीट एंड क्लीन एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम निष्पक्ष तरीके से कराए गए हैं और मेरिट में जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं। सरकार के द्वारा आपके स्कोर कार्ड पे मेरिट का कॉलम देना सरकार की एक नीति थी और उसी नीति पे सरकार आगे बढ़ने जा रही है। आपकी बहाली में भी STET स्कोर कार्ड को ध्यान में रखते हुए होने जा रही है, इसमें अब आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि सरकार अपना स्टैंड 7th फेज़ बहाली के लिए तैयार कर चुकी है और जल्द से जल्द आपके सामने हो सकता है कि कहीं नियमावली देखने को मिले। हालांकि ये बात अभी सोचनीय है, लेकिन मैं भी वेट एंड वॉच।